पाठ बजाने वाली हम आत्मा हैं। शरीर हमारा माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन ये स्वाभाविक रूप से निरंतर याद नहीं रहता कि हम कौन हैं। किसी से भी पूछेंगे, भाई जी आपका परिचय, तो अपने शरीर का नाम बताएंगे। बहन जी आपका परिचय, वो भी अपने शरीर का नाम बताएंगे। और आजकल तो देखा गया है कि शरीर के नाम के साथ साथ एक सरनेम भी साथ लगाते हैं। और मैं सरनेम याद तो नहीं कर सकता क्योंकि खुद ही भूल गया हुआ हूं कि मेरा सरनेम क्या था। लेकिन हम जो यथार्थ हैं, जिसकी जानकारी हमें मिली है और हम उससे संतुष्ट हैं कि ये यथार्थ जानकारी है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से हमारे जहन में रहे, हमारे मन में रहे, स्मृति में रहे, वो कितने % रहता है वो हर एक जानता है। 24 घंटे में से कितना समय रहते हैं हम, तो ये एक देखा गया कि जब शिव बाबा इस धरा पर आते हैं, ब्रह्मा बाबा के साकार तन में प्रवेश होकर के पिता का भी पाठ बजाते हैं, फिर शिक्षक का भी पाठ बजाते हैं, सतगुरु का भी पाठ बजाते हैं। तो अपनी जो पहली पहली उनकी शिक्षा हमें मिलती है, जो रोज हम मुरली में भी बाबा की बीच बीच में वो बात पढ़ते हैं, सुनते हैं। बच्चे स्वयं को क्या निश्चय करो, स्वयं को आत्मा निश्चय करो। और फिर मन कहाँ टिकाओ, बाबा के महावाक्यों में वो महामंत्र है, मन मना भाव, मन मेरे साथ लगाओ, शिव बाबा कहते हैं। लेकिन कहते कैसे हैं? आवाज करने के लिए साकार माध्यम चाहिए था, उसके बिना तो कह नहीं सकते। निराकार रूप में बाबा बोल नहीं सकते, तो अवतरित होकर के ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा सबसे पहले तो सबको ऐसी पावरफुल दृष्टि बाबा देते, जो देखते देखते स्वयं को भूल जाएं कि ये मैं देह हूं, और आत्म स्वरूप का अनुभव होने लग जाए। फिर बाबा जब शब्दों में आते तो कितना प्यार से बोलते हैं, मीठे 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 बच्चे, मीठे मीठे बच्चे कह करके। यूं तो आप भी सभी माता पिता हैं, बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कभी कभी कहते भी होंगे। लेकिन बाबा की आप देखो वाणी रोज सुनते हैं, स्टार्टिंग भी उसी से होती है, और लास्ट में जब बाबा याद प्यार देते हैं तो भी मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। और फिर हमें नम्रता सिखाते हैं। नम्रता के लिए क्या कहते हैं? रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। जवाब देते हैं आप उसका? बाबा को जवाब देते हैं? तो ये बाबा
स्वयं को प्रत्यक्ष करने के लिए जो बाबा की विशेषताएं हैं उनको प्रकट करते हैं। उनके द्वारा ही हम उनको पहचान सकते हैं, जो मनुष्य आत्माओं में नहीं है। बहुत बड़े बड़े संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, तपस्वी हैं, सब हैं, लेकिन आज दिन तक कोई आपको इस तरह से, इस दृष्टि से किसी ने नहीं देखा होगा कि आप इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा है। जीव आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप में नहीं देख पाते, वो देह की दृष्टि से ही देखते हैं। और आपका स्टेटस क्या है, आपका परिवार कौन सा है, उस बातों में जाएंगे। लेकिन आप देखो, परमपिता परमात्मा जब इस धरा पर आते तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का मिसाल हम सबके सामने रखते, और उनका मिसाल आप देखेंगे, बाबा के चित्रों को देखो, कितनी सिंप्लिसिटी है उनमें। बाबा खुद अपने मुख से कहते थे कि बाबा तो मार्किन का कुर्ता, मलमल की धोती और पाँव में चाकड़ी। चाकड़ी समझते हैं, खड़ाम, कोई तिलक नहीं, कोई गले में माला नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर बाबा कहते थे कि शिव बाबा आप बच्चों को ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा दृष्टि दे करके आत्म स्वरूप का अनुभव कराते हैं। और उस समय का जो अनुभव है, जिन्होंने भी बाबा से डायरेक्ट पालना ली हुई है वो भी जानते हैं, जो अव्यक्त के द्वारा भी जिन्होंने पालना ली है वो भी जानते हैं कि कितना अलौकिक अनुभव होता है उसमें, कितनी ऊंचाई में बुद्धि चली जाती है, देह और देह के संबंधों से उपराम हो जाती है, और उसमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, जो इंद्रियों के सुख से परे का सुख, जिसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्लिस। बहुत ब्लिसफुल फीलिंग में चले जाते हैं। तो ये है ज्ञान और योग की प्रैक्टिकल धारणा करने से अपने जीवन में जो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी रहो, सदा आनंदित रहे, सदा खुशनुमा रहे, उसकी प्राप्ति हम बच्चों को होती है। और इसके साथ साथ बाबा ने ईश्वरी ज्ञान की जो एक एक बात कही है, जिसको धारण करने से हमारा जीवन अमूल्य बन जाता है।